हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज की कक्षा 10 की इस गणित की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्याय 11 का जो 11.3 प्रमेय है वो प्रमेय सिद्ध करेंगे, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। उससे पहले दोस्तों, आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यह वीडियो लाइक व अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, अपना जो प्रमेय है वो प्रमेय क्या है, देखिए कि सिद्ध कीजिए कि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के आंतरिक कोण का समद्विभाजन करे, तो वह समद्विभाजक रेखा उस कोण की सम्मुख भुजा को त्रिभुज की शेष भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करती है। दोस्तों, यह हमें सिद्ध करना है। तो चलते हैं दोस्तों अपने प्रमेय की तरफ, जो आपको मैंने बता दिया है। सबसे पहले आपको यहाँ मैं चित्र बता रहा हूँ कि क्या दे रखा है और क्या हमें करना है। दोस्तों, मान लीजिए यह त्रिभुज है, तो दोस्तों जैसे इसका नाम A, B और C है। अपने पास एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें किसी एक कोण का समद्विभाजन करने वाली कोई रेखा है। ये कोई रेखा है AD। ये रेखा इस कोण को दो समान भागों में बांट रही है। कहने का मतलब ये जो 1 नंबर कोण और 2 नंबर कोण है ना, वो एक दूसरे के बराबर हैं। 1 नंबर कोण और 2 नंबर कोण एक दूसरे के बराबर हैं। तो दोस्तों, आपको ये जो समद्विभाजक रेखा है वो इस भुजा को दो भागों में बांट रही है, लेकिन किस अनुपात में इसका बंटवारा हो रहा है वो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि AB बटा AC के अनुपात में आपको ये विभाजित करके सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप दिया हुआ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दिया हुआ। सबसे पहले दोस्तों आप दिया हुआ लिखेंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिया हुआ। क्या लिखेंगे दोस्तों? दिया हुआ। दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये देखिए, आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो इस त्रिभुज में कोण A का समद्विभाजक कौन है? AD है। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक कौन है दोस्तों? समद्विभाजक AD है। अर्थात आप ये बता देंगे, अर्थात कोण 1 और कोण 2 दोनों क्या है? बराबर हैं। अर्थात कोण 1 बराबर में कोण 2। अर्थात कोण 1 बराबर में कोण 2। आप दोस्तों इसका 1 नंबर समीकरण नाम दे दें, ताकि ये आगे आपको काम में लेना है इसको, इसलिए यहाँ पे 1 नंबर समीकरण लिख दिया मैंने। अब चलते हैं दोस्तों आगे, जो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है दोस्तों? सिद्ध करना है, वो लिखें पहले तो कि सिद्ध करना है। 2 नंबर पॉइंट में आप लिखोगे सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है कि ये जो AD जो रेखा है, ये रेखा इस कोण की सम्मुख भुजा BC को इस अनुपात में विभाजित करती है, मतलब AB बटा AC के अनुपात में विभाजित करती है। ये हमें सिद्ध करना है। कहने का मतलब ये सिद्ध करना है कि BD बटा DC बराबर में AB बटा AC। तो कहने का मतलब शेष दो भुजा, ये बच गई ना, शेष दो भुजा, इनके अनुपात में ये जो रेखा विभाजित हो रही है किससे? इससे, वो हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों दोबारा सुन लें कि हमें दिया हुआ क्या था। दिया था एक त्रिभुज ABC। दिया हुआ क्या था? एक त्रिभुज ABC, जिसमें A कोण का समद्विभाजक कौन था? AD। मतलब कोण 1 के बराबर कोण 2, मतलब कोण 1 के बराबर कोण 2। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। उसके बाद दोस्तों हमें सिद्ध करना लिखना है। और सिद्ध क्या करना है प्रमेय के अंदर? प्रमेय के अंदर ये सिद्ध करना है कि BD बटा DC बराबर में AB बटा AC। ये हमें सिद्ध करना है। उसके बाद दोस्तों रचना करोगे। क्या करोगे? रचना। वो रचना देखिए दोस्तों किस तरह से करना है, उससे
यहाँ मैं लिख रहा हूँ, उस लिखने से पहले दोस्तों चित्र में रचना करेंगे। दोस्तों आप सभी स्क्रीन पे देखें कि ये जो बिंदु सी है, इस सी बिंदु से और इस AD के समांतर कोई रेखा खींचेंगे। आपको इस AD के समांतर इस बिंदु सी से रेखा खींचनी है, समांतर खींचेंगे, ये समांतर खींच दिया। क्या किया मैंने रचना में, इस बिंदु सी से किसके समांतर, AD के समांतर रेखा खींचा है तथा इस AB को आगे बढ़ाएंगे। दोनों जहाँ भी मिले वहाँ पे कोई बिंदु रखोगे, दोनों जहाँ भी मिलेंगे वहाँ पे कोई आपको बिंदु रखना है। यहाँ ये दोनों मिल रही हैं तो यहाँ बिंदु क्या रखें दोस्तों, जैसे ABCD आ गया तो यहाँ पे मैंने E रख दिया। दोस्तों समझ में आ रहा है क्या। सबसे पहले हमें रचना करनी है। रचना क्या करनी है, बिंदु C से AD के समांतर, AD के समांतर रेखा खींचनी है CE और AB को आगे बढ़ाना है, AB को आगे सीधा बढ़ाना है। दोस्तों एकदम से सीधा बढ़ाओगे, AB को आगे बढ़ाना है, दोनों जहाँ भी मिलेंगी वहाँ पे बिंदु E रखना है, वहाँ पे बिंदु क्या रखना है, E रखना है। दोस्तों यहाँ इन कोणों का क्रम दे दें, जैसे 1 2 नंबर कोण, ये 3 नंबर कोण, ये 4 नंबर कोण, ऐसे क्रम दे दिया मैंने। अब दोस्तों आगे क्या करना है, रचना में लिख दो ये चीज़। रचना में लिखोगे बिंदु C से, बिंदु C से किसके समांतर, AD के समांतर, AD के समांतर, बिंदु C से AD के समांतर है, बिंदु C से AD के समांतर क्या खींचा दोस्तों, CE खींचा तथा और क्या था, AB को E तक बढ़ाया तथा AB को E तक बढ़ाया, AB को E तक बढ़ाया। ये हमने इस रचना के अंदर लिख दिया दोस्तों। उसके बाद हमें उपपत्ति लिखनी है और वो उपपत्ति किस टाइप से करेंगे दोस्तों, आपको पता है उपपत्ति का मतलब क्या होता है, प्रूफ। उपपत्ति का मतलब प्रूफ होता है, तो जो भी लिखेंगे वो उसका प्रूफ देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, आपको अगर 9th क्लास में आपने पढ़ा है तो वो ये यहाँ बता रहा हूँ, जैसे ये दो रेखाएं समांतर हों, ये दो रेखाएं क्या हों, समांतर, और इनको एक तिर्यक रेखा ऐसे काट दे। मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों, 9th क्लास में ये हमने पढ़ लिया है कि AB यानी ये दो रेखाएं हैं, एक ये नाम दे दो AB और ये CD, दोनों समांतर हैं। फिर इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये जो कोण बने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो कोण है उन कोणों के बारे में हमने पहले से पढ़ लिया है। मतलब कि ये जो एक कोण है इसका संगत कोण 5 है, मतलब 1 के 5 बराबर होगा। कोण 1 के बराबर क्या होगा, कोण 5, ये हमने पढ़ लिया है। इसी प्रकार 2 के बराबर क्या होगा दोस्तों, संगत कोण है, ये 2 के बराबर क्या हो जाएगा 6, ये 9th क्लास में हमने पढ़ा है। इसी प्रकार एकांतर कोण, जैसे ये 3 नंबर कोण इस 6 के बराबर होगा, 3 के बराबर क्या हो जाएगा 6, और ये जो 4 के बराबर क्या हो जाएगा 5, कोण 4 के बराबर क्या हो जाएगा, कोण 5। ये कोणों का चिन्ह है, कभी ऐसे सोच लो कि 2 और 6 कभी बराबर हो जाएंगे। ये आपको कोणों के बारे में बता रहा हूँ, कोण 2 के बराबर कोण 6 हो जाएगा। अब दोस्तों इसी प्रकार ये जो 7 का जो संगत कोण है वो 3 हो जाएगा और 4 का जो संगत कोण है वो 8 हो जाएगा। तो ये संगत कोण रेखांतर कोण आपने 9th क्लास में पढ़ लिया है और वो अभी हमें यहाँ काम में लेना है। दोस्तों देखिए 1 मिनट के लिए, यहाँ देखिए ये AD के समांतर CE हमने रचना में खींचा है, तो फिर इस 1 के बराबर 4 होगा, 1 के बराबर क्या होगा 4 होगा। क्यों होगा दोस्तों, संगत कोण है, 1 के बराबर क्या हो जाएगा 4, क्यों हो जाएगा दोस्तों, संगत कोण है। इसी प्रकार दोस्तों देखिए ये रेखा इसके समांतर है, तो ये तिर्यक रेखा है, तो इसे 2 के बराबर क्या हो जाएगा 3। ये कौन सा कोण है, एकांतर कोण है या अंत एकांतर कोण है।
तो यहाँ मैं लिख दूँ चूँकि AD समांतर CE, AD के समांतर कौन है दोस्तों, AD के समांतर CE है तथा AC व AE या पूरा नाम बता दो, BE बोल दो, चाहे पूरी कह दो, चाहे ये AE यहाँ तक बोल दो, चाहे या पूरी बोल दो, जैसे पूरी बोल रहा हूँ मैं। BE तिर्यक रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं दोस्तों, तिर्यक रेखाएं हैं, तिर्यक रेखाएं हैं। तो इसलिए आप मुझे बताइए कोण 1 के बराबर कोण 4 होगा, इसलिए कोण 1 के बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4 क्यों होगा दोस्तों, संगत कोण है। कौन से कोण है ये, संगत कोण है। ये अपना समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। कौन सा समीकरण हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। उस तथा ये जो कोण 2 और 3 भी बराबर होंगे। 2 और 3 क्यों बराबर होंगे दोस्तों, एकांतर कोण है या अंत एकांतर कोण है। तो कोण 2 के बराबर कौन सा कोण हो जाएगा दोस्तों, 2 के बराबर कौन सा कोण हो जाएगा, स्क्रीन पे देखिए, 2 के बराबर 3 एकांतर कोण है। कौन सा कोण है दोस्तों, एकांतर या अंत एकांतर भी कह सकते हैं आप, एकांतर कोण है। ये समीकरण नंबर अपना तीसरा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि 1 के बराबर 2 समीकरण नंबर 1 में बराबर है, फिर 1 के बराबर 4 है और 2 के बराबर 3 है। तो कहने का मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। और इस यानी कि आपने पढ़ा है 9th क्लास में, बराबरों के बराबर हमेशा बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब ये दोनों बराबर है, इन दोनों की बार बार ये 1 के बराबर 4 है और 2 के बराबर 3 है, तो फिर 4 और 3 भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप लिखोगे समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से आप कह देंगे कि कोण 3 के बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4 हो जाएगा। कोण 3 के बराबर कौन सा कोण हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये अपना समीकरण नंबर कौन सा बन जाएगा, 4 नंबर समीकरण बन जाएगा। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, आपने कभी पढ़ा हो, याद हो, पढ़ा जरूर है लेकिन याद नहीं है, वो बात अलग है। आपने ये पढ़ा है कि अगर किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हों, अगर किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हों तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। मतलब इस कोण की सम्मुख भुजा ये और इसकी सम्मुख भुजा ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। वही बात यहाँ है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये कोण और ये कोण दोनों हमने बराबर सिद्ध कर लिया है। कोण 3 के बराबर कोण 4 हमने बराबर सिद्ध कर लिया है। तो फिर इस त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में, ए सी और ई, ए सी और ई, इस त्रिभुज में इस कोण की सम्मुख भुजा ये है, इस कोण की सम्मुख भुजा ये है और इस कोण की सम्मुख भुजा ये है। तो ये दोनों भुजा भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो त्रिभुज में, त्रिभुज कह दो, इसका नाम भी दे दो चाहे, त्रिभुज ए सी ई में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो इसलिए अतः या इसलिए आप ये कह देंगे AC के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, AC के बराबर हो जाएगा AE, AC के बराबर क्या हो जाएगा, AE। ये अपना समीकरण नंबर हो जाएगा 5। कौन सा समीकरण हो जाएगा, 5 नंबर समीकरण। अब दोस्तों आगे देखिए, आगे आपको दिखाई दे रही है ये पूरा बड़े वाला त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, BCE में, BCE है। इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। अब त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज BCE, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, त्रिभुज BC और E। त्रिभुज BCE में आपको पता है कि AD के समांतर कौन है, CE है। AD के समांतर कौन है दोस्तों, AD के समांतर कौन है दोस्तों, CE है। क्यों है, रचना से है,
क्यों है दोस्तों? रचना से। तो फिर इस पे कौन सा प्रमेय लागू हो जाएगा दोस्तों? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लागू हो जाएगा। कौन सा प्रमेय दोस्तों? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लागू हो जाएगा, जो हमने पहले ही सिद्ध कर लिया है। तो लिखोगे अतः आधारभूत समानुपातिक, पूरा नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से आप ये कह देंगे कि ए बी बटा ए ई, या फिर ऐसे कह दो जैसे बी डी बटा डी सी, बी डी बटा डी सी बराबर में क्या हो जाएगा? ए बी बटा ए ई, बराबर में क्या हो जाएगा? ए बी बटा ए ई, ए बी बटा ए ई, ये हो जाएगा। देखो ये जो त्रिभुज था ए बी सी, इसमें ना बी सी ई, इसमें इसके समांतर ये थी। तो अगर इस साइड में कहने का मतलब वो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय ये कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची की रेखा वो मतलब समांतर होते हुए अन्य दो भुजाओं को एक के अनुपात में विभाजित करती है, तो यहाँ पे अन्य दो भुजाएं हैं बी सी और ये बी ई, ये एक के अनुपात में विभाजित होंगी। कौन सा अनुपात? बी डी बटा डी सी बराबर में ए बी बटा ए ई, ए बी बटा ए ई। अब समीकरण नंबर 1 में देखिए, समीकरण 5 नंबर समीकरण में देखिए दोस्तों, समीकरण नंबर 5 में ए ई के बराबर कौन है? ए सी है। तो आप दोबारा लिख देंगे या लिख करके बी डी बटा डी सी बराबर में ए बी बटा, और ए ई की जगह क्या लिख दोगे दोस्तों? ए सी लिख दोगे, क्योंकि आपको सिद्ध करना में ए बी की बटा ए सी दे रखा है। तो यहाँ ए ई की जगह क्या लिख दोगे? ए सी लिख दोगे, ए सी, और ये हो जाएगा इति सिद्धम। आप चाहो तो ये ए ई की जगह ए सी क्यों लिखा? ये समीकरण 5 से लिख दिया मैंने, समीकरण 5 से, और फिर कह दोगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। दोस्तों शायद उम्मीद करता हूँ कि ये प्रमेय आपके समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक्स।